बात कर रहे हैं मिलियन डॉलर क्वेश्चन जो आज पाकिस्तान के हर ड्राइंग रूम में हर गली के अंदर पूछा जा रहा है, इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने डेट भी अनाउंस कर दी है, स्केड्यूल भी अनाउंस कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद लोगों को यकीन नहीं है, हमारे तजियाकारों को भी यकीन नहीं है कि इलेक्शन जो है होंगे। तो सीनियर सियासतदान शेख वकास अकरम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वो उनसे पल्स जरा पूछ लेते हैं, उनके इलाके के अंदर क्या हुआ है, क्या हवा है, क्या आवाज़ है। शेख साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। शेख साहब आपके पास क्या राय है, क्या खबर है सर, इलेक्शन हो रहे हैं या नहीं हो रहे? सर बात यह है कि जो पब्लिक के अंदर इस वक्त कैफियत है, मैं कम से कम अपने जिले में देखता हूँ कि शेड्यूल के बावजूद इलेक्शन की जो गहमा गहमियाँ होती थी हमेशा डेट के बाद, वो नहीं पाई जा रही है। क्या वजह से? एक गैर यकीनी किसी सूरत है और लोग इस मखमसे में है कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। जो उम्मीदवार हैं वो भी खर्चे नहीं करने चाहते, वो भी गाड़ियां किराए पे नहीं लेना चाहते, वो भी पोस्टर बैनर के ऊपर कि भाई हम अभी खर्चा कर बैठे और 10 दिन बाद इलेक्शन रुक जाए, वो भी को थोड़े से हाथ जो है वो दबा के बैठे हैं। पब्लिक की शो नहीं हो रही कि धड़े अगर शो हो गया और कल इलेक्शन रुक गया तो फिर हम क्या करेंगे। तो एक गैर यकीनी की सूरत हाल जो है वो नजर आती है और उसकी वजह से अभी वो जो टेक ऑफ होता है ना यूजुअली जिस वक्त इलेक्शन अनाउंस हो जाता है कैंपेन्स का, वो कम से कम मुझे अपने इर्द गिर्द नजर नहीं आ रहा है। तो शेख साहब ये नून लीग फिर जो डिमांड कर रही है कि जनाब पहले पलड़ा ठीक होगा, पहले उसे बराबर करें उसके बाद हम जाएंगे, तो फिर कहानी उसी तरफ जाती हुई लग रही सर? नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वो बड़ा एहतराम है मरियम नवाज साहिबा का, मगर सवाल ये है कि पलड़ा बराबर कौन करेगा, ये आप सवाल किससे करें? पलड़ा हमेशा जिसके हाथ में होता है पाकिस्तान। नहीं, वो जिनके हाथ की बात कर रहे हैं वो तो दो तरह की बात है ना। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आप ये बात कर रहे हैं तो वहाँ भी शायद इस वक्त ऐसा मुमकिन नहीं है। अगर ये रेफर कर रहे हैं आर्मी चीफ की तरफ तो उन्होंने भी कह दिया कि मेरा तो सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं किसी से मिलता हूँ ना मैं किसी से बात करूंगा, जिनका काम है वो करें। तो ये इस किस्म की जो गुफ्तगू है इस वक्त, अगर ये खुद हिसाब बराबर करना चाहते हैं तो वो काउंटर प्रोडक्टिव होगा, क्योंकि जो ये ऐसा कदम उठाते हैं वो विक्टिमाइजेशन करी जाती है और आज के दौर में वो बड़ा काउंटर प्रोडक्टिव होता है। एक तरफ सारी जमातें और बहुत सी और चीजें भी हैं और एक तरफ एक आदमी, और उसको आप बार बार दबाए जाएंगे उसके ऑप्टिक्स ठीक नहीं होते। तो शेख साहब फिर ये होता है ऑप्टिक्स। तो शेख साहब इमरान खान साहब फिर ये जो बात कहते थे बार बार कि ये इलेक्शन अगर डिले कर रहे हैं, ये जितना आगे लेके जा रहे हैं, मुझे तो इसका फायदा हो रहा है। फिर देखिए मैं आपको बताता हूँ, फायदा इसलिए हो रहा है कि वो जो नैरेटिव लोगों को दे रहे थे कि जनाब ये इलेक्शन से भागना चाहते हैं, ये कह के इलेक्शन नहीं हो सकता, खान की बात सच साबित कर रहे हैं, लोग इस बात को यकीन करते हैं कि देखो उसने कहा था, ये वही करते जा रहे हैं। जहां तक मंसूर भाई इलेक्शन का ताल्लुक है ना, इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, जहां तक मैं उनको जानता हूँ, वो तो इलेक्शन बिल्कुल कराएंगे और पूरे डिटरमिन्ड है कि जो मर्जी हो जाए, ना उनको इस हुकूमत के पलड़े और एहतसाब से उनका कोई ताल्लुक है और ना वो किसी एहतसाब का हिस्सा है, तो वो तो कराएंगे। मगर अब सिचुएशन ये पैदा हो गई है कि जिस वक्त ये उन्हें कहेंगे कि जी हम इलेक्शन नहीं करा सकते, कहेगा मेरे को पैसे नहीं है, कोई कहेगा जी मेरे को नफरी नहीं है, तो फिर आर्टिकल 220 इन्वोक होगा। और आर्टिकल 220 इन्वोक होने के बाद भी जब सरकार इस किस्म के हीले बहाने करेगी तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर को या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दोबारा सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा। ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट में जिस वक्त जाएंगे तो वो जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे एपेक्स कोर्ट है और उसके जो ऑनरेबल जजेस हैं, उन्होंने जिस तरीके से एक फैसला करके जो बॉल है वो इलेक्शन कमीशन के कोर्ट में फेंकी थी, वो बॉल एक दफा दोबारा इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में आ जाएगी और ये जो भी फैसला होगा, अच्छा बुरा होना ना होना, अल्टीमेटली मुझे ये वापस सुप्रीम कोर्ट के हाथ में जाता नजर आ रहा है। तो ये भी जुडिशरी का एक बहुत बड़ा इम्तिहान दोबारा आने वाला है। तो सना बुच्चा साहबा, ये सारी जो गुफ्तगू आप सुन रही हैं, तो ये जो डिले होगा, अगर ऐसा कोई डिले हो रहा है तो इसका फायदा अल्टीमेटली फिर इमरान खान साहब को ही होगा? देखिए, या तो किसी को पता होना कि इलेक्शंस कब होने हैं या नहीं होने हैं, कोई भी एक पेज पर तो आ जाए, वो भी नहीं है। मेरा तो ख्याल है इस वक्त जो मौजूदा हुकूमत है उसको भी नहीं पता कि इलेक्शंस करवाएं ना करवाएं। चलो इलेक्शंस की मुहिम तो हमने चलाई दी है, मरियम साहिबा गाना कर रही हैं सपोर्ट और बड़े क्राउड्स इकट्ठे कर रही हैं, तो चलो फिर इलेक्शंस भी करा लेते हैं। लेकिन मसला ये है कि वो नज़र नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रही। इमरान खान साहब को पकड़ेंगे तो फ़ायदा होगा, नहीं पकड़ेंगे तो फ़ायदा होगा। अच्छा जी, अब इनको यहाँ पे इनके लोग कारकुनों पर फायरिंग करेंगे तो फ़ायदा होगा,
वो डंडे बरसाएंगे तो फ़ायदा होगा, एक उनका कारकुन हलाक हो जाएगा तो फ़ायदा होगा। मकसद ये है कि इस वक्त फ़ायदे और नुकसान के जो तराजू में जो रखा जा रहा है ना, वो फ़ायदा जो है वो बहुत ऊपर है और नुकसान जो है वो आवाम का है और वो बहुत नीचे है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस मुल्क में एक बड़ा अजीब मीज़ान है। इसमें 2 पलड़े नहीं हैं, इसमें 3 पलड़े हैं। एक है हमारी मुअज़्ज़ज़ पार्लिमान, एक है हमारी अदलिया और एक है हमारे फ़ौजी इदारा। तो मुझे बता दीजिए, जब तीनों को बराबर करना होगा तो कैसे बराबर होंगे? आप सोच सकते हैं कि ये तीनों एक बराबर हो जाएंगे? आपको वाकई ये लगता है इस मुल्क में ये होगा? आप मुझे बता दें, जस्टिस खोसा साहब ने खुद नोटिस लिया था कि आओ, हाँ वो उन्होंने कहा तो था इमरान खान साहब को क्यों मारे मारे फिर रहे हो, आज मैं तुम्हारा केस सुन लेता हूँ। लेकिन क्या ये जस्टिस खोसा साहब अकेले थे इसमें? ये आइसोलेशन में हुआ था फैसला? अच्छा जी, फैज़ हमीद ने किया था तो उनके ऊपर कौन थे? वो फैज़ हमीद साहब जवाब दे चुके हैं कि उनकी पोस्ट क्या थी और उनके हाथ में क्या था। और ये अगर तो उन्होंने वाकई फौज की अंदर की खिलाफ वर्जी की है, अपने डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी किया, तो फिर तो उनको होना चाहिए उनका कोर्ट मार्शल। लेकिन मेरी इतला के मुताबिक कोर्ट मार्शल नहीं हो सकता किसी रिटायर्ड आर्मी का, अंडर उनको स्पाइंग में कोई मुलविस किया जाए या कोई खुर्द बुर्द हुई हो अपने उनके इदारे के पैसे में। लेकिन अब उससे बरक्स आप देख लीजिए कि इमरान खान साहब के जो गिर्द लोग हैं उनका जरूर घेरा तंग हो रहा है, लेकिन इमरान खान साहब अभी भी महफूज हैं। वो बिस्तर के नीचे छुपे हुए नहीं है। वो अगर कमरे से बाहर भी आके खड़े हो जाएंगे तो हमारे राना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको अरेस्ट नहीं करेंगे। और जब तक इस मुल्क में ये बात होगी कि मैं उनको अरेस्ट नहीं कर रहा, हमें शौक नहीं अरेस्ट करने का, भाई शौक की कहां से बात आ गई? अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो कानून रास्ता इख्तियार करेगा। कानून को रास्ते पर डालते तो है नहीं, कहते इख्तियार करेगा। ठीक है, ये इमरान साहब ये फरमा रही है, तो फिर इसका मतलब नून लीग ने जो भी कदम उठाया अभी तक पिछले 2-3 महीने के अंदर इमरान खान साहब के हवाले से, अदलिया के हवाले से, जहां भी है, तो हर जगह ही डिफीट है, हर जगह ही हार है। ये तो फिर इमरान खान साहब का जो भी काम हो रहा है उसमें फ़ायदा ही हो रहा है उनका। देखिए, बात ये है कि जो गवर्नमेंट है वो भी, आप उसकी सीरियसनेस का अंदाज़ा यूँ लगाएं कि इनके जो अपने जो काम करने वाले थे, जो पक्का जिसको कि कहते हैं ना कि हाथ बड़ा पक्का पना सी अगर पाया थे, तो वो जो पक्का हाथ है वो तो ये डाल नहीं रहे। मलिक रियाज साहब के 50 अरब रुपए वाला वो केस है जो इमरान खान साहब के वाकई गले में पड़ सकता है। क्यों नहीं डाले? वहाँ पर इनके कुछ इत्तेहादी नाराज़ हो जाएंगे। अच्छा। और फिर वहाँ पर मलिक रियाज साहब का जो सियासत और रियासत के अंदर जो नफूज पजीरी है, हाँ, वो जिस लेवल के ऊपर है, तो वो शायद उनको कोई हाथ ना डालने दे। एक ये पॉइंट हो गया। और ठीक है जी, और दूसरा मैंने रियासत का भी कह दिया। अच्छा, हाँ, दूसरा ये कि फॉरेन फंडिंग केस जो है उसमें इन्होंने रेफरेंस भेजना था, हाँ, इलेक्शन कमीशन के जजमेंट के ऊपर इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट बाउंड है कोई 7 या 15 दिन में उस रेफरेंस के ऊपर फैसला करने के लिए। ठीक है, इन्होंने अभी तक वो भी नहीं भेजा। हाँ। अच्छा, क्यों नहीं भेजा? ये सोच रहे हैं कि शायद कोई चला जाएगा, कोई नया आ जाएगा, तो फिर मुवाफिक हालात सितंबर टप लेंगे, सितंबर और सितंबर, वो पता नहीं जो भी इस तरह की चीज़ें होती है। तो बेसिकली पाकिस्तान में इस वक्त सियासत हो रही है। हाँ। अरूज के ऊपर है वो वाली सियासत, और ये वो सियासत है जिसमें बदकिस्मती के साथ वो लोग भी सियासत कर रहे हैं जिनको सियासत नहीं करनी चाहिए। ठीक, मैं बार बार वही बात करूंगा कि वो अगर बात सुन ली जाती, मैं छोटी सी एक बात है कि मुझे ये बात समझ नहीं आ रही कि जब आपकी इमरान खान साहब का वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस था, तो तब आपने कहा कि जी के वोट पड़ जाएंगे और डी सीट जो हैं वो नहीं होंगे, डी सीट हो जाएंगे, वोट पड़ जाएंगे। और यहाँ पे कहा कि जी डी सीट भी हो जाएंगे और वोट भी नहीं काउंट होंगे। हाँ,